Hi everyone. Audible? Please let us know. Audible, visible? आवाज आ रही है सबको? Are we visible? मैम आ चुके हैं सुमित? आवाज आ रही है गाइस? फटाफट बस इतना सा बता दो. आ रही है. ठीक है. Done. So first of all, good evening from both of us. आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है. ऐसा सेशन जो हमने कभी भी नहीं लिया, ना ऐसा कोई प्लान था, बट यू गाइज एंड सम सिचुएशंस हैव मेड इट मैंडेटरी कि अब हम चुप ना रहें और बोलें. जितनी सारी कंट्रोवर्सीज चलती रही, हर कोई बोलता रहा, बट बस हम लोग नहीं बोले जिनके बारे ये सारा कुछ था. ठीक है. सो टुडे वी रियली वांट यू टू लिसन टू अस केयरफुली एंड बहुत ऑनेस्टी के साथ हम बोल रहे हैं, उतनी ऑनेस्टी के साथ आप भी सुनिएगा. इमोशनल होके नहीं, लॉजिकल होके. ठीक है. सो just share it with as many people as you can. We've always received support from you and which has helped us survive and fight. ठीक है. तो बात शुरू करते हैं इस कंट्रोवर्सी पे. फाइनल रिप्लाई जिसका हमने नाम रखा था, क्योंकि हमारी तरफ से कभी रिप्लाई नहीं आया था, हमने कभी अपनी बात आगे नहीं रखी थी, किसी के अगेंस्ट नहीं बोला था. जो बात हमेशा बोली है, चाहे एक बार मुझे याद है 2 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम पे जाके बोली है, बात वही है. लेकिन आज सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे. कभी किसी लेक्चर के थ्रू तुम लोगों को जवाब दिया, कभी कुछ किया, वो नहीं. आज सिर्फ इसी टॉपिक पे बात होगी. मैम. सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी. आई थिंक मैटिया मैम थोड़ी देर अभी आप अपने दिल की बात करो उनसे. सो बच्चा पार्टी, पिछली बार हुआ क्या था, वी जस्ट वेंट आउट और हमने सोचा कि चलो एक मॉक टेस्ट करवाते हैं. मॉक टेस्ट करते करते थोड़ी सी गलती मेरी भी थी. उसमें मैसेजेस आने लग गए, तरुण सर लेफ्ट PW. तो मुझे शायद फ़नी लगा उस टाइम पे. मुझे लगा ओके दिस इज़ अ जोक गोइंग ऑन. मुझे लगा आप सब स्पैम करना चाह रहे हो, तो मैंने उस चीज़ को टॉपिक को पकड़ लिया. एंड देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स, क्योंकि टीना मैम के लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉपिक है, शायद इसीलिए सो शी वेंट ऑन अबाउट इट. टीना मैम उस बात पे काफ़ी कुछ कह गए जो उस टाइम पे ना तो हमारी इंटेंशन थी कहने की, ना ही हम कुछ इस तरीके से प्लान करके आए थे. और इसीलिए जैसे ही हमने वीडियो बंद किया, लेक्चर फिनिश किया, फिर हमने सोचा, आपस में बात की कि यार ये गलत ही हो गया. वी वर नॉट प्लानिंग कि ये वाली सारी बातें हमने की क्यों हैं. तो हमने उसको प्राइवेट कर दिया वीडियो को. एंड नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर था, हमने उसमें इस बारे में बात भी नहीं की. लेकिन एंड देन उससे पहले भी हमने कभी इस बारे में बात नहीं की है. और कभी आपने शायद मुझे तो इतना सीरियस देखा भी नहीं होगा. जहाँ तक मुझे लगता है मेरे लिए तो सीरियस होना इम्पॉसिबल है. लेकिन बच्चों, फिर हम चंडीगढ़ में थे एक सेमिनार के लिए. तो मुझे कुछ बच्चों ने ना वीडियोस के लिंक शेयर किए. हमारी ही उस वीडियो के कुछ लिंक्स उठा के बच्चों ने वीडियो बनाई हुई थी. और उन वीडियोस के नीचे ना, देन आई स्टार्टेड रीडिंग द कमेंट्स उन वीडियोस के नीचे. और मुझे वहाँ से पता लगा कि ऑफ कोर्स शुरू में बहुत ज़्यादा हमारे लिए अगेन हेट, क्योंकि एक वेव चल रही होती है ना कि नहीं ये तो खराब इंसान है ना. हम इस इंसान के लिए तो बुरे शब्द बोलना बहुत आसान है. अगर टीना मैम खड़े हैं, किरण मैम खड़े हैं, तो चलो लेट्स स्प्रेड हेट, कुछ खराब बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे फेवरेट टीचर्स कह रहे हैं कि ये गंदे हैं. फिर बच्चों थोड़े टाइम बाद ना, लेकिन कल देखा, आज देखा, अब थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखा हमें लेके. ये भी लगा कि नहीं, शायद 20-25% कुछ बच्चे एटलीस्ट हमारी बात समझ पा रहे हैं. तो लगा कि कोई बात नहीं, फ्री हैं अभी, तरुण सर की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे. ये सच्ची में हमारा अपना चैनल है, नॉट दैट कि हमें कोई पैसे दे रहा है पीछे से और हम फेक अपना चैनल बना के बैठे हैं, बच्चों में फ्री में पढ़ा रहा हूँ. वो नहीं हो रहा. जेन्युइनली अपना चैनल है, कोई पैसे नहीं दे रहा है. देन वी थॉट कि अगर आज भी नहीं बोला तो हमसे ज़्यादा डरपोक कोई नहीं है. सो टुडे वी हैव कम विद प्रूफ, विद एवरीथिंग. ये पढ़ाई वाला लेक्चर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. एनीबडी हु इज हियर ये सोच के कि
इसमें एक टिंज भी पढ़ाई होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। प्लीज़ आप जाओ, आप पढ़ लो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं इमोशनली ऑल्सो, है ना। बहुत आप सब लोग हमारे साथ भी बहुत इमोशनली जुड़े थे जब हमने नीट स्टार्स शुरू किया था। आप लोगों ने वो हिम्मत दी थी और वो सपोर्ट दिया था जिस वजह से हम उस नेगेटिविटी में भी खड़े हो पाए। वो तुम सारे बच्चे ही थे, ठीक है। सो अब जब आप लोगों का वो इमोशनल एरिया फिर से देख रहे हैं हम और देख रहे हैं, तब हम में से कोई नहीं रोया। नीट स्टार्स के टाइम पे तुम लोगों को पता है क्या नहीं हुआ, ठीक है। मतलब गिर गिर के काम किया गया, किसी भी लेवल पे जाके स्पैमिंग की गई। ये तक कोशिश की गई कि चलो लड़कियां हैं तो ऐसी बातें लिखना शुरू कर देते हैं जिससे बीइंग अ गर्ल ये जरूर डर जाएंगी, पीछे हट जाएंगी, ठीक है। सो चलो मैम शुरू करते हैं, बात करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक उठा था कि टीना मैम ने पीडब्ल्यू क्यों छोड़ा। कुछ बच्चों ने बोला अरे टीना, अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि अब ये तरुण सर वाली कंट्रोवर्सी होगी है तो शायद अब हमारा मन कर रहा है कि चलो इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। नहीं, हमारे हाथ काफ़ी साफ हैं। इस दौरान पिछले 2 सालों में ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं और हम हमेशा उन कंट्रोवर्सीज से दूर रहे हैं, ना हमें उन कंट्रोवर्सीज का कुछ पता होता था। वी आर बिजी इनफ इन आवर लाइफ्स। लेकिन नाउ लेट्स सी, सबसे पहले तरुण सर का मैम यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ पे तरुण सर के टेलीग्राम पे चलते हैं, ठीक है। ये वो तब का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जब मैं भी पीडब्ल्यू में थी एंड ही वॉज माई कलीग। तो हमेशा से मैंने यही कहा है कि मैंने तरुण सर की वजह से छोड़ा, ठीक है। आज तुम्हारे सामने, और ये मैसेज मैंने पीडब्ल्यू के मेंबर्स को, अलग सर को, सबको भेजा हुआ है। और ये मैसेज टीना मैम को एक स्टूडेंट ने भेजा था जब टीना मैम पीडब्ल्यू में थे। और ये वो मैसेज है जिसमें कि मुझे ये बच्चे ने ही बताया कि मैम तरुण सर के सर ने अपने टेलीग्राम चैनल में आपके अगेंस्ट ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। तरुण सर ने अपने टेलीग्राम में ये लिखा है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एनिमल किंगडम में जब मैंने स्केड्यूल बनाया था, यकीन में तो 5 क्लास में मतलब 10 घंटे अलॉट किए थे, 3.5 क्लास में चैप्टर फिनिश। ऑफलाइन में भी अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएं तो नियरली 12 घंटे चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट मेनी टीचर्स। ये तरुण सर का मैसेज था। दिस मैसेज वॉज सेंट टू स्टूडेंट्स ऑल्सो, टू अलग सर ऑल्सो, कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर 1 चीज, अगर मान लो आप 2 लोग कलीग हो, ठीक है, मैं और टीना मैम दोनों कलीग हैं, मुझे लग रहा है कि टीना मैम इस जगह पे जस्टिस नहीं हुई, शायद यहाँ पे आपको 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेने चाहिए थे। अगर सर को ये लगा भी तो क्या सर को अपने टेलीग्राम में बच्चों को जाके ये भड़काना चाहिए था, या आपके हिसाब से उनको एज अ कलीग टीना मैम के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए थी कि मैम अगर आपके हिसाब से एनिमल किंगडम में ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हो। आप लोग खुद बताइए, आपके हिसाब से तरुण सर को बच्चों को जाके ये बोलना है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट मेनी टीचर्स, डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड? यू कैन सी द चैट, ठीक है। हम कोई डर नहीं रहे हैं, ये उनका रियल चैनल है, ये उनकी, और ये हमने तब शेयर भी किया था, ठीक है। अब आप प्लीज बताइए कि क्या ये जेन्युइन है? डू यू थिंक एनीबडी, कोई भी इंसान अगर जेन्युइनली बच्चों का भी भला चाह रहा है, उन्हें भी पता है कि टीना मैम इज द बेस्ट जूलॉजी टीचर पॉसिबल जो पीडब्ल्यू के पास आ सकते थे, उसके पास कितने आए कितने गए, लेकिन जो पढ़ाई का लेवल उन्हें टीना मैम दे सकते थे, जिस पढ़ाई के लेवल का भी जानबूझ के मजाक बना दिया गया, जिससे नुकसान किसका होगा? अगेन बच्चों का। अब आप बताइए, इज दिस फेयर? नो, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, कौन होते हैं तरुण सर जूलॉजी का शेड्यूल बनाने वाले? दिस इज अ लाई। ये बिल्कुल सर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने यकीन में 5 क्लास मतलब जो भी शेड्यूल बनाया था। टीना मैम जूलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। मैम जरा अपना अपॉइंटमेंट। पहली बार तुम्हारे साथ ये शेयर करने जा रही हूँ, तुम्हें पता भी होगा, पर मैंने कभी भी डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं किए थे। आई वॉज अपॉइंटेड एज HOD ऑफ जूलॉजी इन पीडब्ल्यू, ही वॉज HOD ऑफ बॉटनी, आई वॉज HOD ऑफ जूलॉजी, एंड दिस वॉज माई अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। ये पीडब्ल्यू का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें कि दे ऑफर्ड मी द पोस्ट ऑफ जूलॉजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें भी पता है
कौन सा एक डिपार्टमेंट का हेड जो है वो दूसरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कुछ भी अलॉट करता है? ज़ूलॉजी में जो होना था मुझे डिसाइड करना था, और कोई नहीं ये बताता उस वक्त कि आपको इस चैप्टर पे इतने ही लेक्चर्स लेने हैं। ये एक टेंटेटिव होता है और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने जूनियर्स को ज़रूर बता सकता है, कोई और डिपार्टमेंट का सो कॉल्ड हेड आके नहीं बता सकता। और सर अपने ग्रुप में क्या बता रहे हैं, एज इफ ही इज़ सुपीरियर टू मी एंड ही विल अलॉट। कोई कभी भी, चाहे आपकी पे सीरीज हुई, चाहे कोई भी सीरीज हुई है, एक टेंटेटिव हम बना लेते थे कि हाँ इतना टाइम है, इतने टाइम में हमने खत्म करना है, तो कितने कितने लेक्चर जाने। डिपार्टमेंट का टीचर खुद बनाता था। हाँ जी, Right. वो हर कोई खुद बनाता है। कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट को जाके, फिजिक्स को या फिर केमिस्ट्री को जाके नहीं बताता कि आप ये चैप्टर इतने में ख़त्म करो, ठीक है। तो ये कोई नहीं होते थे बताने वाले, और ये बिल्कुल बोगस बातें हैं कि मैंने इतना टाइम अलॉट किया, और जितना भी टाइम में मैंने पढ़ाया, तुम्हें प्रॉब्लम आई, तुम्हें समझ में आया, ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा। स्टूडेंट बताएगा कि मैम ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, अब दोबारा करा दो। एंड हमेशा इस चीज़ पे सुनवाई होती थी, एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लिए जाते थे। तो उसके बाद आपका टेस्ट बनाने का टाइम आया, जब आपके बॉटनी और ज़ूलॉजी के टेस्ट बनने लगे। टेस्ट बनाते हुए भी टीना मैम का मुझे एक बार बहुत परेशान कॉल आया। तब मैं वेदांतु में थी। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी इन माई जॉब। टीना मैम भी अपनी जॉब में खुश थे, मैं भी अपनी जॉब में खुश थी। मैं वेदांतु में थी और टीना मैम का एक बार काफ़ी परेशान कॉल आया कि मैंने ज़ूलॉजी के टेस्ट बनाए हैं बच्चों के अपने हिसाब से 3 रात जाग के। आप ये बताओ, 3 रात टीचर जाग रहा है और एक टेस्ट बना रहा है बच्चों के लिए। तरुण सर उसके बाद आ जाते हैं और अलग सर के कान भरने शुरू कि ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप टीना मैम के ज़ूलॉजी वाले टेस्ट यूज ना करो। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, अगर 2 लोग एचओडी हैं, एक एचओडी आकर कि नहीं उसके टेस्ट यूज ना करो, आप बाहर से टेस्ट मंगाओ। सो दीज वर द जेन्युइन इश्यूज। और इसी बात पे फिर टीना मैम को लगा नहीं है यार, मुझे यहाँ पे फ्रीडम, मेरे आइडियाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। अगर वो कुछ भी अपनी तरफ से सजेस्ट करते थे, मुझे यूट्यूब पे जाना है, मुझे ये करना है, आज वी आर वेरी सॉरी, मैं भी काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ, बट डेफिनेटली गुस्सा आ रहा है, रोना बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। तो बच्चों, उस टाइम पे टीना मैम इतने ज़्यादा, मतलब शी वॉज जस्ट अटरली परेशान कि मैं क्या करूँ यार, मैं एचओडी हूँ और मतलब बॉटनी का बंदा आके मुझे बार बार बताए जा रहा है, पढ़ा मैं रही हूँ, टेस्ट वो बना रहे हैं, और और कब टीना मैम ने, एक बच्चा आके बोल दे कि टीना मैम ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जब से हमने टेलीग्राम बनाया है, चाहे अब वाला मैम का या पीडब्ल्यू वाला, अगर टीना मैम ने एक भी टीचर के अगेंस्ट, तरुण सर के अगेंस्ट, किसी भी टीचर के अगेंस्ट कुछ भी कॉन्स्पिरेसी, जैसे तरुण सर कहानियां बना के दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट मेनी टीचर्स, और वो टीचर आपके इंस्टीट्यूट का टीचर है, वो टीचर आपका कलीग है, आप अपने इंस्टीट्यूट का ही नाम क्यों खराब कर रहे हो? आप बच्चों का कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ना चाहते हो एक अच्छे टीचर के ऊपर? आपको अगर अभी भी बच्चों समझ नहीं आ रहा ना, उस टाइम पे जब हम अनअकैडमी में थे, ऑनेस्टली हमारे ना हाथ भी बंधे हुए थे, और कहीं ना कहीं एक, जब आप डिसेंट जगह से, एक डिसेंट बैकग्राउंड होता है ना आपका, तो आपको इतनी कंट्रोवर्सीज और ये सब करना नहीं अच्छा लगता। आज पता है क्यों हमने किया? क्योंकि तरुण सर ने फिर वही किया जो तरुण सर बेस्ट करते हैं, वो है अपने टेलीग्राम को यूज करना इंस्टिगेट करने के लिए बच्चों को। हर बार इस तरीके से दिखाते हैं, बच्चों रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें पता है कौन पढ़ा रहा है। तरुण सर, आप सिर्फ बॉटनी पढ़ा रहे हो, जैसे मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी बाकी के टीचर पढ़ा रहे हैं, और आप फ्री में नहीं पढ़ाते हो, आप सैलरी लेते हो, मोटी सैलरी जिससे आपका घर चलता है। अपने आप को बहुत अच्छा इंसान प्रोजेक्ट करना बंद करो, समझे आप? और उसके साथ साथ जब तक पीडब्ल्यू ने आपको सैलरी नहीं दी थी, आप कहाँ पढ़ा रहे थे? फ्री में ऑनलाइन पढ़ा रहे थे क्या कहीं भी? आप कभी भी फ्री पढ़ाए हो? कभी भी आपने फ्री नहीं पढ़ाया। चलो मैम वो दिखाओ अब जरा, अब जिस चीज से हम इंस्टिगेट हुए वही सारी चीजें ना फिर से वापस आने लग गई, सेम ड्रामेबाजी। जब अपने पे आई बात तो लगा कहीं जो टीना मैम के साथ, किरण मैम के साथ तब करवा दिया हमने बच्चों को इंस्टिगेट करके ना, कहीं वही बैकलैश हम पे ना आ जाए, तो बच्चों की, मतलब बच्चों की तरह रोए हैं यार वो लोग। हमें एक और चीज़ ये देखो, तरुण सर को हमेशा ये दूसरों को बताना होता था, बच्चों को इंस्टिगेट करना होता था कि भाई आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं,
यकीन के ही अगर ईमानदारी से जो बच्चे बता सकते हैं ना, बेशक है ना, कुछ बच्चों ने लिखा भी है, हर टीचर एनसीईआरटी से बाहर, कोई भी आप ले लो टीचर, ठीक है, अगर वो एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर रहे, प्रॉपरली लेक्चर ले रहे हैं, तो एनसीईआरटी से बाहर समझाने के पर्पज से जाना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी भी देखा जाए तो बहुत गहरी किताब है। दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज सेड। अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो तो उसको समझने में बहुत जोर लगता है। हम एनसीईआरटी से बाहर जाके तुम्हें वापस उस पर लेके आते हैं, समझाते हैं। अर्थवर्म फ्रॉग सिलेबस में नहीं है, फिर भी एग्जाम में पेपर आता है उससे कि नहीं आता? आप बाकी चैनल्स में देख लो, एक्स्ट्रा 2-3% एक्स्ट्रा टॉपिक्स आउट ऑफ एनसीईआरटी। कौन सा टीचर है जो नहीं कराता? सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए वो करवाया जाता है, लेकिन बाद में आपको हमेशा ये बता दिया जाता है कि ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो तरुण सर सिंह, ठीक है, बच्चों ने लिखा हुआ तरुण सर सिंह, टीना मैम एक्चुअली टीचिंग, ये देखो ये बच्चों के दिमाग में भरा गया था जब टीना मैम पढ़ा रहे थे। अब आप बताओ ऐसे एनवायरनमेंट में जो तरुण सर ने क्रिएट किया, पीडब्ल्यू की टीम ने नहीं क्रिएट किया। और हम आपको अपना एक इंस्टाग्राम वीडियो दिखाएंगे जिसमें हमने वहां भी एक्सप्रेस किया हुआ है कि हमने एक टीचर की वजह से पीडब्ल्यू छोड़ा है टीना मैम ने। ये देखो, टीना मैम वाज एक्चुअली टीचिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी टू मच, दैट इज व्हाई तरुण सर इज सेइंग, क्योंकि तरुण सर ने सच्ची में यह बातें बोली थी कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। और भी लिख रहा है, जानवी है, मैं यकीन देखा है मैंने, आपने सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है मैम, मैंने यकीन से पढ़ा है। और उतना एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए चाहिए, एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए भाई। और नेक्स्ट देखो, बच्चा फिर नीचे लिख रहे हैं एमडी सर आल्सो टीचेस अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा, और फिर लिख रहे हैं तरुण सर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 2021। बच्चों उस टाइम पे लेकिन जो वेव क्रिएट की गई थी ना, क्योंकि तरुण सर, अब आप सोचो, अलग सर का ना एक लेवल बन चुका था। मुझे नहीं लगता था कि भाई अलग सर के सामने कोई टीचर आके खड़ा होगा ना तो बच्चे उसकी वाट लगा देंगे, बट तरुण सर है समहाउ कुछ तो ब्लैक मैजिक शिट किया है उन्होंने कि अलग सर के अगेंस्ट भी आके खड़े हो गया ना। फिर भी मतलब एक बार मैम, टीना मैम, वो जरा तरुण सर का वो वाला खोलो अब, जो इस बार इन्होंने किया है, आगे करना नहीं, ये वाला तो चलो, ये तो कमाल की फोटो है, एंड में देखेंगे। पर एक ये देखो जो अब सर ने किया है, जब पीडब्ल्यू छोड़ने से पहले, है ना, मुझे ये देखते देखते दिखा, तो अब जब हम ये चीजें देखते गए ना तो गुस्सा इनको लेके बढ़ता गया। कल से पढ़ाएंगे, अब संकल्प है आपके लिए, #सपोर्ट संकल्प जो चल रहा था वो भी खुद ही दिया हुआ है, मुझे लगा ये बच्चों ने बनाया होगा उनके लिए। परेशान मत होना, अभी मत होना, अभी मैं करूंगा तुम्हें परेशान, है ना। सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते क्या है सर का? बेटा जिसने दिन रात पढ़ाया वो कौन है, यू ऑल नो। तो भाई दिन रात क्या सिर्फ बॉटनी पढ़ रहे थे तुम? मतलब तरुण सर ने तुम्हारा 1/4 25% सिलेबस ही तो कवर किया है, बाकी का दिन रात, बाकी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी वाले टीचर भी पढ़ा रहे होंगे ना। और सैलरी भी ले रहे थे ना सर, या फ्री में करा रहे थे तुम लोगों को? तुम लोग तरुण सर को लेके इतना इमोशनल हो क्यों जाते थे, मुझे समझ ही नहीं आता। आगे देखना, यू ऑल नो किसने दिन रात में पढ़ाया है और किसने कोटा में जाकर बच्चों का फ्यूचर खराब किया। तो सर ये अड्डा 24/7 से पैसे लेने के बाद समझ आया कि कोटा में जाके फ्यूचर खराब हो रहा है, उससे पहले बच्चों का फ्यूचर ठीक था। मैं सर की वीडियोस देखती आ रही हूँ, उससे पहले तो पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन के आप हर जगह हेलो हेलो करने पहुंच जाते थे। जब भी विद्यापीठ खुल रहा था बच्चों का फ्यूचर तब खराब नहीं हो रहा था। हमें ये, इस बात पे मैंने और टीना मैम ने हमेशा स्टैंड लिया है। अगर आप नीट स्टार्स पे हमसे पढ़े हैं तो आपको पता होगा, हमने हमेशा बोला कि ऑफलाइन में बच्चा एक अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है, सैड हो जाता है, इसलिए हमें ऑनलाइन अच्छी लगती है। सच्ची में किड्स आर डाइंग इन कोटा, लेकिन बच्चा कोई कोटा में अभी नहीं मरना शुरू हुआ जब से विद्यापीठ शुरू हुआ है। ये सब का ड्रामा क्या है सर? व्हाट इज दिस अबाउट? उसके बाद सर बोल रहे हैं हमेशा होते आए हैं, हाँ ठीक है, बट वो ये रीजन नहीं होता, वो एक अलग लेवल होता है। यहाँ पे इस चीज को बना के ना ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं, बच्चों को इमोशनली कर रहे हैं और किसी और को किसी और तरह से। हाँ, और ये देखो कोटा में जाकर बच्चों का फ्यूचर खराब किया, ये सब जानते हैं, सुसाइड एंड ऑल। तो सर पहले नहीं पता था क्या आपको? ये आप टीचिंग वर्ल्ड में अब आए हैं क्या कि आपके लिए अब खबर है? ये आप पढ़ो, सच हमेशा जीतेगा। हाँ सर, सच सच्ची में जीतेगा। और कुछ बच्चों के लिए चाहे 10% बच्चे, 2%, 1%, कुछ भी परसेंटेज ऑफ बच्चे, अगर हमारी वीडियो देख के, हम ये नहीं कह रहे आप तरुण सर से ना पढ़ो, अगर आपको उनसे पढ़ना अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ो, लेकिन तरुण सर की बातों में आके किसी से नफरत मत करो।
दैट इज ऑल व्हाट वी वांट टू कन्वे। फिर आगे कह रहे हैं हमने किसी का नाम नहीं लिया, सर ने कोटा में जाने वाली भी बात कर दी, वहां पे भी इन्होंने टीना मैम का नाम नहीं लिया था, बस मुझे ऐसे टीचर अच्छे नहीं लगते बोला है। नाम तो सर आप में हिम्मत ही नहीं है लेने का, आप कहां से नाम ले लोगे, हम आपका नाम ले रहे हैं। फिर आगे देखो, सिस्टम का सपोर्ट नहीं है, बस यही गलत है। यही सिस्टम आपको इतना अच्छा लग रहा था कि आप जब तक आपकी जेब ज्यादा ये वाला सिस्टम गर्म कर रहा था, जब तक पीडब्ल्यू से जेब गर्म हो रही थी आपको बहुत अच्छा लग रहा था। अब सडनली अड्डा 24/7 से आपको ज्यादा गर्म आपकी जेब में हो रही है। और सर डार्क सर्कल ना आपकी आंखों के नीचे जो आ रहे हैं ना, इसीलिए आ रहे हैं, जेब भर रही है ना तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा। और मैम दूसरी बात ये अड्डा 24/7 का नाम तक नहीं ले रहे। मतलब अगर किसी को किसी चीज़ से तकलीफ होती है कि हाँ मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अब ये इल्ज़ाम मत लगाओ क्योंकि ये झूठा है, तो वो नाम तो लें। हिम्मत ही नहीं है कि वो ये मना कर दें कि हाँ भाई मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। और इस चीज़ को तो अब मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, तुम भी जाके पढ़ सकते हो। सारी दुनिया पढ़ रही है उस चीज़ को, जिसमें ये कंफर्म होता है कि पैसे लिए गए हैं। ये अगर इतने हैं ना तो ये ज़रा दिखा दें अपने बैंक अकाउंट्स कि हमारे पास यहाँ से कोई पैसा नहीं आया सिवाय पीडब्ल्यू के। और इससे प्रूव और एंड आई थिंक इसी से प्रूव हो जाता है कि तरुण सर कितने बड़े सच्चे इंसान हैं। और फिर बोल रहे हैं यही तरीका है टीचर्स को धमकी देकर रोकने का। आपको धमकी किसने दी? अभी तक तरुण सर के अगेंस्ट या जिसने भी पीडब्ल्यू छोड़ा है 1% नहीं कुछ भी बोला गया। जितना हमारे खिलाफ ट्रोलिंग हुई थी उसका 0.1% भी आपके खिलाफ नहीं हुआ, ठीक है। और कोटा में जो सुसाइड हुई है मनीष दुबे सर ने देखा है। क्या देखा है मनीष दुबे सर आपने? अगर एक बच्चे, इजंट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सच्ची में कोटा में सुसाइड हुई है, अगर सच्ची में किसी बच्चे की डेथ हुई है, तो आपका उसको लेकर कुछ करने का तरीका ये है कि मैं अड्डा 24/7 से और ज्यादा पैसे ले लूंगा और फिर ब्लैकमेल करूंगा और फिर मैं ब्लैकमेल करूंगा। मतलब ये आपका तरीका? इसके लिए व्हाट आर यू डूइंग? अरे आप ये बच्चों को बता रहे हो या उनका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश? अगेन वही मैनिपुलेशन इज गोइंग ऑन। आई होप यू ऑल कैन सी दिस। मैम ये सिर्फ रोना धोना इसलिए किया गया है क्योंकि इनको डर था कि वो जो ट्रोलिंग मेरी की गई थी, हमारी की गई थी, उस लेवल की अगर इनकी तरफ आ भी जाए ना तो दे कैन नॉट स्टैंड इवन 1% ऑफ इट, नॉट इवन 1% ऑफ इट। आपको ना बच्चे आपके फेवरेट टीचर्स कुछ भी बोल देते थे कि हाँ टीना मैम गलत है, किनू मैम गलत है, तो आप उस चीज़ को मान लेते थे। हियर वी जस्ट वॉन्ट यू टू यूज योर ओन ब्रेन्स। और बहुत सारे बच्चे अगर किसी के दिमाग में ये आया ना कि ये शायद हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो आपको एक बात बता दूं, जितने व्यूज़ हमें ये सब करके जब हमने नीट स्टार्स ज्वाइन किया था तब मिलते, अगर किसी के भी कंट्रोवर्सी में पढ़ के व्यूज़ लेने जैसी छोटी सोच हमारी होती तो अभी तक आपको हम हर कंट्रोवर्सी में टांग अड़ाए दिखते। कितने टीचर गए होंगे, कितने आए होंगे, हमने कभी भी वीडियो नहीं बनाई है। मैम यहाँ तक तो बात ये है कि हमारी कंट्रोवर्सी पे जिसका कोई लेन देन नहीं होता था, हाँ ठीक है, या पीडब्ल्यू वाला या हम, ये दो चीजें थी जो बात कर सकती थी। इनके अलावा इधर उधर के आके नौटंकीबाजी कर रहे हैं, टीना मैम ने गलत किया, किरण मैम ने गलत किया, ये गलत हो गया, उनके साथ गलत हो गया, हमारे अगेंस्ट कंट्रोवर्सी थी, हमने नहीं बात की। आज पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन वही कि व्यूज लेने के लिए इधर उधर के लोग बहुत आए हैं। सब ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं कि उनको क्या लगता है कि जो स्टेप ये काम किया गया ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ये सब ने किया है, हमने नहीं किया था कभी। आज पहली बार हम अपनी बात रख रहे हैं। और दिक्कत ये भी होती थी मैम बच्चों को कि हम हंस क्यों रहे हैं। आई वॉज ऑन द वर्स्ट टू गिव अप एवरीथिंग। मतलब हाल ये हो गया था कि भाई मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ और सिर्फ ईमानदारी से पढ़ा रही हूँ और एक जगह पे मुझे पढ़ाने ही नहीं दिया जा रहा, और अगर मैं उस चीज़ को लेके मैं छोड़ रही हूँ तो भी दिक्कत हो रही है और मुझे इतना ज़्यादा गिराया जा रहा है। किरण मैम को साथ में गलत बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज शी स्टूड बाय मी। उस वक्त अगर एक बंदा था ना जिसने मुझे इस चीज़ में रखा है कंटिन्यूड, तो वो सिर्फ किरण मैम थे। कितनी बार ऐसा हुआ हमारे साथ पीडब्ल्यू के और भी मेल टीचर्स ने अनअकैडमी ज्वाइन किया, उनके अपने रीजंस हो गए भाई, उनके रीजंस उन्हें पता होंगे। और बच्चों मुझे लगता है 1-1.5 महीने में छोड़ गए थे, वो नहीं कर पाए। लेकिन मेरे ना पेरेंट्स बहुत ब्रेव हैं, मुझे बहादुरी अपने मम्मी डैडी से मिलती है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मैं इनकी ट्रोलिंग से डर के पीछे हट जाऊंगी ना तो मेरे
माँ बाप ने मुझे कैसा बनाया है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो मैं हमेशा टीना मैम को ये बोलती थी कि हम डर के नहीं भागेंगे, कुछ नहीं होता। बच्चे नापसंद करेंगे, हेट देंगे, हम खड़े होंगे, हम पढ़ाएंगे, एंड दैट्स इट। और आप उतना डेफिनेटली हमारे मन में बुरा लगता था, हम उतना जितना अच्छा कर पाते शायद उससे बहुत कम कर पाए, क्योंकि हम जब अकेले होते थे हम यही बात करते थे, हमें ये कह दिया, हमें ऑफ कोर्स आपको बुरा लगता है, किन्हें बुरा नहीं लगता, हमें भी बुरा लगता था यार। पर हम आके कभी भी, एक दिन ऐसा हुआ था टीना मैम को रोना आ गया एंड शी कैंसल्ड द क्लास। फिर मुझे उनकी जगह क्लास लेनी पड़ी, तो बस मैंने आके क्लास में ही बोला था कि तुम्हें पता वो रो रहे हैं, तुम अभी भी ट्रोलिंग कर रहे हो, दैट्स इट। लेकिन स्क्रीन पे आके रोने वाली, मतलब हद है यार। आप मुझे एक बात बता दो, वैसे ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये जब तरुण सर के ये जब तरुण सर ऐसे रो रहे थे, वीडियो कौन बना रहा था? ये किसने किया है? मतलब वो ऐसे कर रहे हैं, ये वीडियो कौन बना रहा है? मतलब ये इतनी बार रोए हैं उन दिनों जब ट्रोलिंग हुई है इनकी, तो मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। मतलब शायद मेरी गलती थी। ये कौन है जो वीडियो बना रहा है और ये पूरी एक्टिंग कर करके अभी भी दिखा रहे हैं कि हाँ मैं रो रहा हूँ। मैम घर पे हर बंदा रोता है, तो रोते हुए बंदा मतलब दूसरे को चुप कराने जाता है, कंसोल या समझने जाता है, कि पहले उसकी रिकॉर्डिंग बनाता है कि हाँ जी ये बंदा रो रहा है, मैं पहले इसको कैप्चर कर लूँ। मतलब क्या बुलशिट चल रही है। इन्फ्लुएंसर 101, दिस इज रियली इन्फ्लुएंसर 101। पीछे मैम। एंड फिर बच्चों का लास्ट एक वो, अब आपको फ्रीडम वाला तो आंसर मिल गया ना। बहुत सारे बच्चे कहते थे मैम आपको फ्रीडम चाहिए थी। हाँ उनको फ्रीडम चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर्स खुद नहीं बना पा रहे थे, उनके बनाए टेस्ट पेपर्स को कचरे में फेंक दिया गया था। उसके अलावा अगर वो जितना जैसा पढ़ाना चाहते थे वैसा पढ़ा रहे थे, तो फिर तकलीफें आ रही थी दूसरे डिपार्टमेंट से, और किसी और से नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे तरुण सर से आ रही थी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये टीना मैम के हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उस टाइम के, हमने कभी भी नहीं शेयर किया। बहुत बच्चों ने मजाक उड़ाया, मैम आप तो बीमार हो गई थी ना। वो सच्चे में बीमार हो गए थे। एंड आप सबको पता है आपके जनरेशन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और इन चीज़ों से गुजर रही है। आप सबको तो अच्छे से समझना चाहिए कि इंसान किस तरीके का बीमार भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे ऐसी चीज़। ये शायद टीना मैम आप थोड़े वीक रह गए इस जगह पे। अगर किसी को मेंटल इशू होता है ना, तो आपको आगे जाके बताना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे मैं कुछ ऐसे चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने उस चीज़ को छुपाया। अभी भी ये बताने को राजी नहीं थे, ठीक है। अभी भी मैंने इन्हें फोर्स किया कि देखो अगर आप पढ़े लिखे इंसान इस चीज़ से छुपाओगे कि नहीं, मेरे को नहीं बताना, लोग मुझे कैसा समझेंगे या जो भी है। मैम उस वक्त ना हर चीज का मजाक उड़ाया जा रहा था, एंड दिस वाज समथिंग वेरी सेंसिटिव टू मी दैट आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, और इस चीज का भी मजाक उड़ाया जाएगा। सो आई डिड नॉट वांट टू शेयर माय लाइफ विद देम, नोबडी नोज माय लाइफ, ठीक है। सो इसलिए मुझे शेयर नहीं करना था। या तो उस टाइम पे टीना मैम के, अभी ये देख लो, दिस इज वो, शी स्टार्टेड हैविंग टिक्स, ठीक है। टिक्स एक तरीके की मूवमेंट होती है, कुछ इंसानों को आती है जब वो स्ट्रेस में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो शी हैड दिस इशू, सो शी वॉज हैविंग टिक्स सिंस 1 month। स्ट्रेस 3 महीने से, ये आपकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, और कब की है देखो, 3 जनवरी 2021 की, मतलब PW छोड़ने से करीबन 1 महीना पहले की। स्ट्रेस सिंस 3 months, वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेस, एंगर इश्यूज सिंस 1 month, डायग्नोसिस एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद एंग्जाइटी। आपको क्या चाहिए था फिर? आप बताओ। मतलब फिर उसके बाद जो भी एडवाइस, जर्नलिंग योर थॉट्स एंड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन। आप ये मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर कहीं पे भी, कोटा में भी जो बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, आप देखो टीना मैम को भी कहीं पे अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्या किया इन्होंने? सुसाइड कमिट कर लिया, या कुछ ऐसा कर लिया जिससे इनकी फैमिली को भी बुरा लगे। अगर तुम लोगों से नहीं पढ़ाई हो रही है कोटा में, तो वापस आओ ना अपनी फैमिली के पास, उनको बहादुरी से बताओ मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्यों सुसाइड कमिट करने की और ऐसी जगह पे जाने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ नीट के थ्रू ही होगी। कितने अमेजिंग करियर ऑप्शंस हैं जो तुम कर सकते हो अदर देन नीट। और हमने ये सोचा है कि हम ऐसा ही एक करियर ऑप्शन आपके लिए लेकर आएंगे, तरुण सर की तरह। हम एक, मतलब पता नहीं क्या रेवोल्यूशन है उनका। लेकिन अगर आपसे नीट की पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो देर आर अदर करियर ऑप्शंस एंड अमेजिंग करियर ऑप्शंस, जो कि करियर ऑप्शंस अभी आपके किरण मैम और टीना मैम के हैं। वी आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, बहुत अमेजिंग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। वी कैन गाइड यू। डोंट एंड योर लाइफ, डोंट डू दीज थिंग्स, ठीक है। या सो
दिस वॉज आर वे ऑफ शेयरिंग आर ट्रुथ, जो तुम सुनना चाहते थे, ठीक है। एंड हमें तुम्हारे ही कमेंट्स, तुम्हारे ही मैसेजेस से ऐसा लगा कि हाँ अब हमें फाइनली बोलना चाहिए। आज हमने बोल दिया है, अब जो समझ सकता है वो समझ जाएगा। हमने अपना सच तुम्हारे सामने रख दिया, जो हम पहले शेयर कर सकते थे लेकिन उस वक्त लगा नहीं कि तुम समझ पाओगे। इतना ज़्यादा वो टाइड हमारे अगेंस्ट किया गया। एंड अगर उस टाइम पे हम कुछ भी बोलते तो फिर हमारी उस बात का मजाक ही बना दिया जाता। हमें चुप रहना ही ठीक लग रहा था, और मुझे लगता है चुप रहने का भी एक हक है। अगर कोई इंसान किसी टाइम पे, अब टीना मैम उस टाइम पे एंग्जाइटी से तो फाइट कर रहे हैं, शी इज़ टेकिंग डिप्रेशन एंग्जाइटी वाली मेडिसिन, और उस टाइम पे साथ ही हम ये कंट्रोवर्सीज में और पैर डाल दें, हमें तब नहीं लग रहा था। नाउ दैट शी इज़ ऑल्सो फीलिंग मेंटली फिट, आई एम ऑल्सो फीलिंग कंफर्टेबल, तो इस टाइम पे, और चैनल भी हमारा है, अनअकैडमी के चैनल पे खड़े होके हम ये सब नहीं कर सकते थे बच्चों। हमने झूठ भी नहीं बोला था तुम्हें कि ये हमारा अपना चैनल है, और उसके बाद जाके और कितने टीचर्स ने यही गप मारी है तुम लोगों के साथ। पहले अपना ये चैनल बनाया, फिर उसके बाद बोला अरे फलाने इंस्टीट्यूट हमें सपोर्ट कर रहा है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। मतलब तुम्हें क्यों बेवकूफ़ बनना है यार? अगर कोई आगे सच बता रहा है कि हाँ मैंने ये इंस्टीट्यूट अब ज्वाइन कर लिया, तो उसको वैसे करो ना। अगर कुछ ना अभी भी बेवकूफ़ बनते रहेंगे, क्योंकि मैसेजेस बहुत वैरायटी के हैं। देर आर मेनी लवली स्टूडेंट्स, लवली मैसेजेस जो हमें सपोर्ट उन्होंने किया भी है। और आपके अलावा एक जो शील्ड मेरे सामने थी वो कुछ बच्चों की थी जिन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया, एंड विच केप्ट मी गोइंग, वरना इट वॉज़ नॉट ईजी टू कैरी ऑन। लेकिन अभी भी ये अब कुछ बैठे हैं वेले वही अधेड़ उम्र के लोग जो बस ट्रोलिंग करने ही लगेंगे। अभी भी उनको लग रहा है कि हम लोग पता नहीं क्यों ही यहाँ पे आए हैं, क्यों ही बोल रहे हैं ये मतलब कुछ लोगों को ना देख के यही रीज़न था कि आज तक नहीं बोले थे। लेकिन और ये कंट्रोवर्सी ऐसी है जिसमें हमारा बोलना बहुत ज़्यादा वैलिड है। हमें लगा हमारा ही बोलना वैलिड है। हाँ, मतलब एक इंसान जो तरुण सर के ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल, सच्ची में बच्चों अगर आपको मानसिक शांति चाहिए ना तो उनका टेलीग्राम चैनल तो बिल्कुल ही छोड़ दो। मतलब पता नहीं उन्होंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है लोगों को बस इंस्टिगेट करने के लिए। अब अगर सर जेन्युइनली कोटा में कुछ हुआ है ना तो प्लीज आप स्टैंड लो। अड्डा 24/7 से पैसे लेकर जेब में चुप मत हो जाओ। अगर जेन्युइनली कुछ हुआ है ना तो कुछ करने की हिम्मत रखो। ये आंखों के आसपास काले घेरे लेकर अरे बच्चों मुझे ये हो गया तो बस सर चाय कम पियो, काले घेरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन जेन्युइनली डू समथिंग। मतलब आप पीडब्ल्यू के भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा लेते, फिर आपके खिलाफ तो कोई आप जैसा लगा भी नहीं हुआ। और अगर आपको चुप ही रहना था फिर चुप ही रहते ना। अब दूसरों को ब्लैकमेल भी कर रहे हो, बच्चों के भी माइंड साथ खेल रहे हो और कह रहे हो कि जी वहाँ पे कोटा में जो हुआ वो सबको पता है, तो फिर सबको पता लगने दो ना। ऐसा है क्या? इतनी हिम्मत नहीं है तरुण सर में कि वो किसी के भी नाम लेके किसी के भी अगेंस्ट कुछ बोल जाए, है ही नहीं हिम्मत। मतलब सबसे ज्यादा डरपोक इंसान अगर कोई है ना। वर्स्ट चीज सर ने ये किया कब? बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि मैम तरुण सर ने बहुत गलत किया है 2023 एस्पिरेंट्स के साथ। तब उन्होंने पीडब्ल्यू छोड़ा जब हमारा 1.5 महीने बाद पेपर था। तो मतलब आई हैव नो वर्ड्स आफ्टर दिस मैम। आई थिंक अब हमने ना जो कहना था ना, हमारा मन ठंडा है, हमने आराम से तसल्ली से सब कुछ कह दिया। अब आपकी मर्जी। शरेआम आके मुंह पे बोला है, 50 लोगों का कभी नाम नहीं लिया। और जिनको लग रहा है कि शायद ऐसा हो कि इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले कि अब कंट्रोवर्सी है, तो हम आपको ना मैम टीना मैम इनको ना वो वाला चीज़ सुनाओ ज़रा। वो कहाँ पे है जो हमने शुरू में ही बोल दी थी? ये लो जो अब इनको दिखेगी कैसे आगे जाके? ये टीना मैम की तब की इंस्टा पे लिया था मैम इन लाइव। ये हाँ इंस्टाग्राम पे लाइव लिया था हमने ये। और इसी वजह से जितने फैन का बहाना करके छोड़ दिया। हाँ बहुत सारी मैम इंटरनल मेरे boob something boob what was his name Pratik Boob. He was clearly informed that we are leaving the ये हमारी पुरानी platform वीडियो because है। of so and so reason. We don't want to continue here and we बहुत are सारी मैम इंटरनल मेरे पास मैसेजेस हैं, मैंने कुछ बच्चों को भेजे भी थे कि वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा था। लाइक वन टीचर सेइंग थिंग्स अगेंस्ट मी व्हिच आई कुड नॉट टॉलरेट। लाइक बहुत टाइम से ये कोल्ड वॉर सी चल रही थी। तो अब आपने देख लिया है। अगर किसी को देखना हो तो आई थिंक टीना मैम के इंस्टाग्राम पे वीडियो है, कहीं पे तो है। मेरे जिसको भी देखना हो ना हमें पर्सनल मैसेज कर देना, लाइव हम था भेज मैम, ही देंगे तुम्हें। लाइव लिया था हमने, कोई वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन इंस्टाग्राम पे लाइव जाके हमने कुछ बच्चों से बात की थी। लेकिन उस पे अगेन कोई भी लेक्चर हो तो
हमसे पहले तो रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसकी फिर वीडियोस बन जाती हैं। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, पर मैंने हमेशा एक ही बात बोली है और आज भी वही बोल रही PW हूँ। में एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोवर्सीज करवाना चाहता है, ठीक है, और जिसको और आज उसने करवाई भी है। हाँ, और अब आप खुद ही बताओ ना, अगर तरुण सर इतने सच्चे हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं तरुण सर बहुत सच्चे हैं, तो सच्ची में फिर PW के वहाँ पे कोटा में सुसाइड्स हो रही हैं क्या? सच्ची में ये है क्या? अगर ऐसा होता ना तो कब का PW पे ताला लग चुका होता। तरुण सर आप रहने दो। एक तरुण सर ने सोच लिया कि तरुण सर महान बाबा जी हैं, बाकी सारी दुनिया, सारे टीचर सब बुरे हैं। और कमाल की बात ये है मैम कि तरुण सर फ्री में एक दिन ना पढ़ाएं बच्चों को। मैम जिस दिन इससे पहले PW से पहले क्यों नहीं पढ़ा रहे थे आप फ्री ऑनलाइन? मुझे ये बताओ, PW से पहले कहाँ फ्री में पढ़ा रहे थे आप तरुण सर जी? कहाँ पे इतनी महानता दिखा रहे थे आप? मैम ये कहने की बात होती है कि रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तो ये अगर इतना ही था, रेवोल्यूशन सेम था, तो फिर 1.5 महीने पहले ही इनको रेवोल्यूशन बंद करना था और अपना एक अलग से रेवोल्यूशन स्टार्ट करना था। हाँ, और दूसरों को ब्लैकमेल करना। अड्डा 24/7 ने तभी किया ना। और मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, सब बच्चे देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन टीचर्स को पैसा मिला है। तभी हमने भी भाई चेक किया, तो आके बोल रहे हैं। जिसको प्रॉब्लम होगी हमें मैसेज कर देना, लिंक भेज देंगे तुम्हें, देख लेना आर्टिकल्स। ऑलराइट गाइस, बस आज दिल की बात करनी थी, कर दी। और पूरे खुल के कर दी, बहुत अच्छा लग रहा है, चैन से सोएंगे। एक बहुत और बात है सालों मैम, से। हाँ। बच्चे ना कई बार ये मुझे कह देते हैं मैसेज में, अनअकैडमी ने निकाल दिया। मुझे किसी ने कभी नहीं निकाला, ठीक है। मैंने जिसको छोड़ा है शरेआम छोड़ा है, और जिसको ज्वाइन करना चाहूँगी अपनी मर्जी से ज्वाइन भी करूँगी, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू गाइस, शेयर करना, डेफिनेटली शेयर करना। और अगर सच्ची में हमारी बातों में 1% भी झूठ है ना, तो पकड़े जाएंगे। जिसको झूठ मिलेगा वो आके बोलेगा। सच जीतता है ना, तो देख लेते। हाँ, सच अगर सच्ची में जीतता है तो अब जीतेगा ही। ठीक है। और ये वीडियो हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं।